आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखा गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं, फाइनल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो गाइज, मारुति सुजुकी की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन एंड न्यू वैकेंसी आई हुई है। अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो टोटल 17 स्टेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर आप उन 17 स्टेट में से बिलोंग करते हो तो आप लोग को ऑनलाइन का सारा प्रोसेस बताऊंगा। एंड जिन जिन कैंडिडेट का कॉल और मैसेज नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके उसको भी पूछ सकते हो। एंड कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइज, एक चीज़ आप लोग को और बता दूं, देखिए सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने एक स्टेट के ऑनलाइन अप्लाई करके आप लोगों को दिखा दूंगा और ये कैंपस प्लेसमेंट कहाँ पे लगाया जा रहा है उसका भी डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट 2025 मारुति सुजुकी आईटीआई पास निकली भर्ती, देखिए पूरी जानकारी। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये एफटीई वाले कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर मैं थोड़ा सा एफटीई के बारे में बात करूं तो जो गाइज इसका प्रोसेस है ना, वो मैक्सिमम 3 या 3.5 मंथ का प्रोसेस रहता है, मतलब ऑनलाइन से लेकर ज्वाइनिंग तक। तो आप लोग ऑनलाइन कर दिया करो, हड़बड़ाया मत करो, मतलब कोई भी जल्दबाजी मत किया करो कि भैया मेरा कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। आप गलत तरीके से फॉर्म अप्लाई करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि जो जो कैंडिडेट इस स्टेट से हैं, अगर वो एक बार अप्लाई किए हुए हैं, उनके मेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया हुआ है तो उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर वो फिर दोबारा उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो फिर उनके लिए कॉल और मैसेज आना मुश्किल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ गाइज। तो देखिए मारुति सुजुकी भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया। मैं इसको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखिए बड़ा बदलाव का मतलब, पहले था टीडब्ल्यू, अब इन्होंने एफटीई चालू कर दिया। एफटीई जो है वो फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि आपका पहले 1 साल के लिए लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट दूसरे साल बुलाया जाएगा और तीसरे साल के लिए लिया जाएगा। ठीक है, पहले जो टीडब्ल्यू था उसका फुल फॉर्म होता है टेम्पोररी वर्कमैन, उसको यानी कि 7 मंथ के लिए रखा जाता था कंपनी बेस पर। ये जो एफटीई है ये भी कंपनी बेस पर है एंड टीडब्ल्यू जो है वो भी कंपनी बेस पर है। तो ये टेम्पोररी वर्कमैन पहले 7 मंथ के बेस पे रखा जाता था, फिर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको 7 मंथ के लिए प्रमोट कर दिया जाता था, दोबारा कॉल आती थी। ठीक है, आपके लिए ये इसका यही बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए इन्होंने पुराना सिस्टम नया सिस्टम दिया है तो आप एक बार जरूर देख लेना। पहले 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता था, अब 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। सुविधा सीमित रहती थी लेकिन अब अधिक स्थित और अनुभव बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हम 36 महीना किसी कंपनी को टाइम दूंगा तो अनुभव और स्थिरता दोनों ही बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, थोड़ी सी बेनिफिट्स के बारे में बात करता हूँ, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है गाइज, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो देखिए अब चयनित अभ्यर्थियों को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। एफटीई पद पर काम करने वाले को भविष्य में अस्थायी नौकरी मिलने की संभावना अधिक होती है। यह युवक के लिए एक बेहतर अवसर है, अधिक अवसर और बेहतर सुविधा के साथ करें। ठीक है, चलिए ऊपर करते हैं गाइज। फिर उसके बाद और नोटिफिकेशन देखता हूँ। कंपनी का नाम की अगर बात कर लूँ तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में है तो बता दे रहा हूँ। देखिए कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसका जॉब लोकेशन मानेसर एंड गुड़गांव मिलेगा आपको। अगर जॉब एफटी जॉब ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 12 मंथ की है। नंबर ऑफ वैकेंसी तो 500 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करूँगा इस तो यहाँ पे आईटीआई पास ओनली कैंडिडेट है। इंस्टीट्यूट की बात करूं तो देखिए आप सरकारी से आईटीआई किए हैं या प्राइवेट से आईटीआई किए हैं, आप लोग एलिजिबल हैं। या 1 साल का ट्रेड है तब भी एलिजिबल है, या 2 साल का ट्रेड है तब भी एलिजिबल है। इन्होंने कुछ ट्रेड इंक्रीज किया है इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट को छोड़कर। तो देखिए जो सबसे पहला ट्रेड है मैं यहाँ से आप लोग को बताते चल रहा हूँ, आप लोग देख लेना गाइज। देखिए फीटर है, वेल्डर है, पेंटर है, टर्नर मशीनिस्ट है, मोटर मशीनिस्ट, व्हीकल है, पेंटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीट मेटल टेक्निकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अदर रिलेटेड ट्रेड पर एमएसआईएल रिक्वायरमेंट। आईटीआई पासिंग ईयर की बात किया जाए तो आल्स कैंडिडेट्स आते हैं। एंड एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 26 साल तक एज लिमिट है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग तक आपकी एज जो होनी चाहिए गाइज वो 25 साल 11 मंथ के समथिंग आपकी ऑन ज्वाइनिंग तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सैलरी की बात करूं तो 38,800 रुपये पर मंथ सीटीसी मिलेगी और यस पर कंपनी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बेनिफिट्स की बात कर लूँ तो 2 पर ड्रेस मिलेगा, 1 पर ऑफ सेफ्टी शूज मिलेगा, 2 टाइम ब्रेकफास्ट, कैंटीन, दीपावली बोनस, पीएफ एसआई
एंड संडे ऑफ और बर्थडे बोनस भी प्रोवाइड कराती है मारुति सुजुकी। बर्थडे बोनस में आपको पता होगा, मैंने मानेसर प्लांट में कर रखा हूँ, तो बर्थडे बोनस में देखिए सबसे पहले तो आपको एक मारुति की तरफ से स्पेशल पेन दिया जाएगा, बाकी खाने पीने का सामान रहता है, ठीक है। चलिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहला आपका आईटीआई की मार्कशीट हो गई, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, और आधार कार्ड का फ्रंट हो गया, आधार कार्ड का बैक हो गया, और पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई। इसमें से गाइज आप कोविड वैक्सीन ऐड कर लेना, और हर डॉक्यूमेंट के दो दो तीन तीन सेट फोटो कॉपी तब कराना जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तब कराना, अभी से करा के कोई जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। एक नोटिफिकेशन, इन सभी को एफटी और टीडब्ल्यू फॉर्म अप्लाई करते समय साथ रखें, और इन्हें स्कैन करके मोबाइल फोटो से खींचकर एक जगह पर सेव रखें। दस्तावेज अपलोड करने से पहले सुरक्षित करें कि दस्तावेज का जो आकार है, ये आकार आपका 100 KB होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 100 KB होना चाहिए। यदि साइज ज़्यादा है तो पहले सभी दस्तावेज की साइज को सेट कर लें, ठीक है। इनके कहने का मतलब है सभी दस्तावेज के साइड को सेट कर लिया जाए। अब मैं अगर इसके प्रोसेस की बात करूं तो देखिए गाइस, सबसे पहले ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, असिस्टेंट वेरिफिकेशन होगा, पर एम्प्लॉय मेडिकल चेकअप होगा, कलर ब्राइंड होगा, ज्वाइनिंग एंड बोर्डिंग होगा, इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग होगा। तो सबसे पहले आपका जब ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसी दिन, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अटेंडेंस वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो जाता है। पर एम्प्लॉय मेडिकल चेकअप के लिए आपको फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग, कलर ब्राइटनेस और पर मेडिकल चेकअप, ये 4 चीज उस टाइम पे कर लेते हैं। यानी कि 2-3 स्टेप है टोटल, इन्होंने 7 स्टेप पे डिवाइड किया है, ठीक है। अब मैं नोट में रजिस्ट्रेशन में बता देता हूँ किस किस के लिए है, और ये चीजें आपको रीड करके दिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डॉज नॉट ग्रेटिंग सिलेक्टेड दिस प्रोसेस। तो देखिए, मारुति सुजुकी जॉब एफटी और टीडब्ल्यू भर्ती कंपनी द्वारा की जाती है, जिनका आवेदन भी अलग अलग होता है। मारुति सुजुकी भर्ती विजन इंडिया, सनब्राइट और सनफर्स्ट कंसल्टेंसी के द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो कैंडिडेट को हायर करती हैं वो टोटल 3 कंपनियां हैं। सबसे बेस्ट कंपनी अगर चूज किया जाए तो वो विजन इंडिया है, फिर सनब्राइट है, फिर सनफर्स्ट कंसल्टेंसी है, ठीक है। आवेदन के लिए लिंक आपको नीचे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हर स्टेट डाल दूंगा। आप लोगों को कोई भी प्रकार की डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर लेना, या इंस्टा पे फॉलो करके मुझे वहां पे अपने कमेंट को बता सकते हो, ठीक है। तो देखिए, जो सनफर्स्ट की लिंक है वो उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट, महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट, और झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी कि टोटल 4 स्टेट वाले सनफर्स्ट कंसल्टेंसी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं वो दोबारा फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, कि छोटी सी रिक्वेस्ट है, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना, आप उसे अप्लाई मत करना, ठीक है। अगर मैं बात करूं सनब्राइट की, तो उड़ीसा है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और असम है। ये जो लिंक है वो सनब्राइट के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं विजन इंडिया का, तो विजन इंडिया राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। मतलब ये जो वैकेंसी है, अगर मैं बात करूं ना, तो गाइज इसके पहले भी ये वैकेंसी आ चुकी थी, बट डेट जो था वो लंबा था, इन्होंने इसलिए दोबारा नोटिफिकेशन को जारी कर दिया। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो दोबारा ऑनलाइन अप्लाई कर दें। और ऑनलाइन अप्लाई करने का सही तरीका यही है कि जब तक आपके मेल पे ऑनलाइन, मतलब जब तक आपके मेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं आ जाता है तब तक, यानी आप सही मत मानिएगा कि हमारा सही 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। ये दोनों जरूर आना चाहिए आपके। तो नोट में अन्य राज्यों के एग्जाम एंड इंटरव्यू डेट कॉल या मैसेज के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार से आपको सूचित किया जाएगा। ये लिंक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले डेट को बता देता हूँ जो कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाए। देखिएगा, इस कैंपस प्लेसमेंट की जो डेट है वो 23 अक्टूबर को है, एंड इंटरव्यू डेट है वो 24 अक्टूबर की है, ठीक है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 9 AM से मैक्सिमम 3 बजे तक रहता है टोटल। कैंपस की बात करूँ तो गवर्नमेंट ITI कटका, मधुपटना कॉलोनी, कटका उड़ीसा, जिसका पिन कोड नंबर है 753010, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई हेयर क्लिक नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, सेम चीजें रहेगी नोटिफिकेशन पे। देखिएगा, इस नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। FTE 12 मंथ का दिखा रहा है, और सेम चीजें दिखा रहा, 24 अक्टूबर को इंटरव्यू हो। सबसे मोस्ट चीज है
गाइस जिन जिन कैंडिडेट को अगर पेपर चाहिए, क्योंकि मारुति सुजुकी में जो भी कैंडिडेट एक बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो भाई उनका सिलेक्शन दोबारा नहीं होता है, ठीक है। ये मारुति सुजुकी के तरफ से मतलब सबसे, ये कह सकता हूँ कि सबसे मोस्ट नोटिफिकेशन है। तो आप लोग को अगर पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, सेम टू सेम पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। एज एज लिमिट हो गई और बार कोड से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओनली मेल कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ से ये हो गई, डेट हो गया। चलिए मैं अब आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है गाइज। सबसे पहले मैं विजन इंडिया को ओपन करता हूँ, विजन इंडिया की लिंक, और ये लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं थोड़ा फास्ट बताते चलूंगा क्योंकि मैंने इसके पहले की जो वीडियो बनाया सेम नोटिफिकेशन इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे FTE कैटेगरी में FTE ही रहने देंगे। मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर रहना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले हम व्हाट्सअप वाला मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड OTP पे डालेंगे, फिर सेंड OTP डाल के अपना पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डालेंगे। नाम डालेंगे, जेंडर में मेल डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, DOV डालेंगे, एज डालेंगे, मंथ डालेंगे। मंथ डालने के बाद डे आ जाएगा, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस में आप वो क्लिक कर देंगे। यहाँ मकान संख्या अगर आपको पता है तो डालना, नहीं तो कुछ भी डाल देना, यहाँ उतना ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। विलेज आप अपना गांव डालेंगे। स्टेट, जिस स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट, जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली। तो आप ये सपोज करिए राजस्थान के लिए मैंने राजस्थान डाल दिया। यहाँ से फिर मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए अलवर। पिन कोड नंबर कर दिया। फिर यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। फिर यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो मतलब सेम कॉपी हो जाएगा, फिर दोबारा हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। फिर इसके बाद ये चीज़ें छोड़ देते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, चलिए यहाँ से आ जाते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर। देखिए एक मोबाइल नंबर आपका होगा और एक मोबाइल नंबर आप अपने फादर का डाल सकते हो, आप अपने ब्रदर का डाल सकते हो, आप अपने छोटा भाई है तो छोटे भाई का डाल सकते हो। मतलब अगर 2 सिम चलाते हो तो आप एक सिम ऐसा प्रयास करना कि आपने घर ही का ही डालना। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारा फ़ोन ऑफ हो, मारुति सुजुकी की तरफ से कॉल आया, दोनों सिम एक में ही लगी हो तो कॉल नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करना आप अल्टरनेट में घर का एक मोबाइल नंबर जरूर डाल देना, ठीक है। ईमेल आईडी, अपडेट ईमेल आईडी डालना, जो जिस पे आपका नोटिफिकेशन बराबर आता हो, मैसेज आता हो, OTP आती हो, उसी ईमेल आईडी को डालना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप डालेंगे। ब्लड ग्रुप जैसे जिनका ब्लड ग्रुप पता है वो डाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप B पॉजिटिव, A+O पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हो, कोई ज़्यादा खास मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जिन जिन कैंडिडेट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाता है। भाई बहुत ऐसे दोस्त हैं हमारे, बहुत क्या, लगभग लगभग हर एक स्टेट से ही कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम घटती आ रही है, क्योंकि वो पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। जो चीज़ें सच में बताई जाती है उसको पूरा वो याद नहीं, मतलब वो देखते नहीं है, वो अपने मन से काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग का भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है तो सबसे पहले नया मोबाइल नंबर लीजिए एक, और नई ईमेल आईडी बनाइए, और आधार कार्ड लीजिए और पैन कार्ड लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड के लास्ट का एक डिजिट चेंज कर दीजिए या बीच का एक भी डिजिट चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर पैन कार्ड की बात करूं तो पैन कार्ड का भी एक डिजिट चेंज कर देना, ठीक है। ये जब हम 4 चीज़ चेंज कर देंगे तो हमारा एड्रेस, मतलब जो वेरिफिकेशन पहले ऑलरेडी दिखा रहा वो ऑलरेडी नहीं दिखाएगा, मोस्टली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सी दिक्कत आएगी इन चीज़ों में जब हम लोग को फाइनल बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देगी कि भाई आपने गलत फॉर्म फिल किया है, ठीक है। वो चीज़ उनको भी पता रहता है। एजुकेशनल में सबसे पहले बता देता हूँ, देखिए हाईएस्ट एजुकेशन आपको 10th और 12th डालना है। ग्रेजुएशन में आपको टच नहीं करना है, तो आप 10th जहाँ से किए हैं कॉलेज का नाम डालेंगे, व्यवसाय में डालेंगे पासिंग ईयर और उत्तीर्ण ईयर और परसेंटेज डालेंगे, फिर 12th का सेम कॉपी कर देंगे हैं। फिर एनी ग्रेजुएशन में टच नहीं करना है हमें। फिर ITI के डिटेल्स डालना है। ITI के डिटेल्स में कॉलेज का नाम डालेंगे, सरकारी से ITI किए हैं तो सरकारी संस्था डालेंगे, लोकेशन डालेंगे, टाइप डालेंगे, ट्रेड डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, उत्तीर्ण ईयर डालेंगे और सर्टिफिकेट बॉडी डालेंगे, ठीक है। ITI का परसेंटेज डालेंगे। देखिए वर्क एक्सपीरियंस पे, यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अरे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस से कुछ मत करो, नहीं तो फिर काम का फॉर्म लंबा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत करना है। फैमिली डिटेल्स में, फादर डिटेल्स में फादर का नेम, एज, व्यवसाय में कृषि डाल देना, वार्षिक आय में 12,000 के समथिंग डाल देना, नहीं तो जिसके पिता की जितनी इनकम होगी आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मदर को हाउस वाइफ डाल सकते हो, एज क्राइटेरिया जितनी हो उतनी डाल सकते हो। व्यवसाय में
ग्रैंड ही डाल सकते हो, और मदर मदर की वार्षिक आय 00 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो सारी चीज को टिक कर देना। ठीक है, फिर ये चीज आ गई, इसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आप मिर्गी रोगी हैं या मिर्गी रोगी के संबंधित कोई दवा ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नहीं होगा। फिर दूसरा होगा, अगर क्या आप 4 पहिया चलाना जानते हैं? तो यस, चलाना जानते हैं। लाइसेंस नंबर डालेंगे, फिर ये बीमारी, सर्जरी, ये सारी चीज़ें पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंग से आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको छोड़ देना, स्टॉप वाई ये सब सारी चीज़ें छोड़ देना। फिर यहाँ पे आ गया है, ये जो फोटो है ये भी छोड़ देना, ये अपना नहीं है। फिर ये हम घोषणा पत्र जो है, ये जो घोषणा पत्र है हम यहाँ से रीड करेंगे, और इस घोषणा पत्र को यहाँ तक रीड करेंगे। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे गाइज। फिर इतना ही मारुति सुजुकी में एफटीई ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है। अगर आप लोग इतना अच्छे तरीके से कर देते हो तो मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग का बिल्कुल 100% ऑनलाइन अप्लाई सही जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो आपका भाई है, हमेशा आपके साथ में है। आप कमेंट करिए, आपको आप अदर चैनल पे कमेंट करते होंगे, रिप्लाई नहीं मिलती होगी, बट मैं रिप्लाई दूंगा, आपको थोड़ा लेट दूंगा। अभी मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है गाइज, इसलिए पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, तभी कंटिन्यू वीडियो भी नहीं आ पाती है। ठीक है, ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन जब भी टाइम मिलती है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।